अच्छा, एक मेरे दोस्त ने आज मुझसे पूछा कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंस की बात करता रहता हूँ। मैं हमेशा बात करता हूँ कैसे आपको लेवल अप करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो उसने मुझसे पूछा कि हाउ टू ग्रो कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या और वो उसको कैसे ग्रो किया जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस एक इंटरनल चीज है, ठीक है। वो आउटर कोई स्किल नहीं है जिसको आप सीख सकते हो। वो कोई जिम जाने से इम्प्रूव होने वाली चीज नहीं, ठीक है। आप कोई डाइट लोगे, स्पेसिफिक रूटीन है कि भाई मैं ये गोली खाऊंगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं नहीं नहीं। और ये वो भी नहीं है कि आप जाओ यूट्यूब पर सीखो जाके कि चेस्ट अप करो एंड ऐसा सीधा चला करो एंड ऐसे बात क्या करो, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात क्या करो। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तुमने भी ये चीज नोटिस की है, मैंने भी नोटिस की है कि लोग ये सारी चीज करने के बाद भी अनकंफर्टेबल, नो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शाय होते हैं, जो ये सारी चीजें नहीं करते हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं पब्लिकली। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस एक इंटरनल चीज है। कॉन्फिडेंस यानी क्या होता है कि आपको आपके ऊपर भरोसा कितना है। यानी कि आप कैसे कैसे देखो, दो दो लोग हैं, आप और आपका दिमाग, ठीक है। अपने आप को अपने दिमाग से अलग करो पहले। एंड इन दोनों का रिश्ता सोचो कि तुम दोनों के बीच में भी रिश्ता कैसा है। क्या सामने वाला तुम्हें भरोसा कर सकता है? तुमने ऐसा काम किया है कि सामने वाला तुम पे भरोसा कर सके? अगर तुम्हारा दिमाग तुम पर भरोसा कर सकता है कि हाँ भाई, कृष्ण ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मुझे कभी नीचा नहीं दिखाने दिया, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंटली इसका कहा मान सकता हूँ। अगर कोई भी सिचुएशन आ गई तो हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि वो तुम पे भरोसा नहीं करता इतना, और जितना वो तुम पे कम भरोसा करेगा उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। अब मैं यहाँ बैठकर ऐसा प्रिटेंड नहीं करूंगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ। मैंने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा अपने जीवन में कि ऐसा कुछ भी नहीं उखाड़ा मैंने कि जो मैं तुम्हें पब्लिकली बता सकूं, ठीक है। जग जाहिर कर सकूं कि हाँ मैंने ये ऐसा उखाड़ कर रख दिया जो कोई नहीं कर पाया, वो मैंने कर दिया। नहीं किया, मैंने कोई अचीवमेंट नहीं की। इनफैक्ट मैंने लिटरली कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरा प्लान्स जो है, मेरा एम्बिशंस जो है, मैंने उनका कुछ 1% भी नहीं किया है। फिर भी फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैं तीन चीज़ें यूज़ करता हूँ। इन तीन चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया तो आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। और कॉन्फिडेंस का सीन ऐसा है कि ये मसल की तरह नहीं है कि धीमे धीमे ग्रेजुअली इंप्रूव कर रही हो, ठीक है। आप इसको सडनली इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो 2-3 दिन में आपका कॉन्फिडेंस अपने आप खुद के ऊपर आने लगेगा। एंड फॉलो करते रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपको खुद ही फील होगा कि आप में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं अंदर से एंड आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको, आप जो भी कहो वो करना है, ठीक है। एनी हाउ आपको वो सारी चीजें करनी है जो भी आपने कही। उससे क्या होगा? मान लो दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, राम और श्याम, ठीक है। अभी राम जो है वो श्याम से जो भी बोलता है, अगर वो उससे कहता है 7 बजे मैं आऊंगा, तो वो 7 बजे आ जाता है। वो कहेगा कि मैं अपन मैकडोनल्ड्स में खाने चलेंगे, फिर वो लोग मैकडोनल्ड्स में ही जाते हैं, ठीक है। और मतलब वो जो बोलता है राम, वो वैसा करता है। श्याम का क्या है कि श्याम अगर बोलता है ना कि मैं 7 बजे आऊंगा, तो वो कहता है 15 मिनट रुक जाना यार, अभी थोड़ा सा काम आ गया है। अरे यार आधा घंटे में आता हूँ ना यार, ये यार कुछ अर्जेंट काम आ गया, मीटिंग आ गई यार। समझ रहे हो? इस तरीके का बंदा है। यानी कि वो अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता। अब राम को श्याम पे ज्यादा भरोसा होगा कि श्याम को राम पे भरोसा होगा? तुम बताओ मुझे। ऑब्वियसली श्याम को राम पे ज्यादा भरोसा होगा। क्यों? क्योंकि वो जो बोलता है वो करता है। सेम अगर तुम्हारा दिमाग और तुम अलग अलग हो, ठीक है। अब तुमने दिमाग से कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, अगर तुम उठ जाते हो, बेस्ट थिंग, ठीक है। बेस्ट थिंग, अब तुम्हारा दोनों का रिश्ता सुधर रहा है। लेकिन अगर तुम नहीं उठते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा? छे, ये तो बोलता रहता है, इसका क्या सुनना। फिर जब तुम पब्लिकली जाओगे, कोई भी चीज करने जाओगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे बोतेगा? वो कैसे तुम्हें भरोसा करेगा कि तुम अच्छे से काम कर लोगे, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन आई तो राम कैसे श्याम पे भरोसा कर लेगा कि वो कर लेगा चीजें? उसको तो हमेशा हमें यही लगेगा ना कि ये तो झूठ बोलता रहता है। फिर तुम अगर कहोगे भी कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द बेस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, आई कैन डू दिस, वो क्यों भरोसा करे तुम्हारे शब्दों के ऊपर? तुमने कभी अपने शब्दों को इतना वर्दी समझा कि उनको पूरा करो? नहीं समझा ना। तो फिर वो तुम्हारे शब्दों को क्यों इतना वर्दी समझे? तो अपने आप से सच बोलना शुरू करो, ठीक है। जो भी बोलो कर डालो। जो भी बोलो, या तो बोलो ही ना, या तो अगर बोलो तो कर डालो। सेकंड चीज, जितना हो सके उतना ज्यादा देने की ट्राई करो, ठीक है। अभी मैं हूँ, मैं अपना वीडियो में 100% देने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी मेंटल स्टेट उस पर नहीं है। मैं क्यों नहीं हूँ इस पे, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। जब किसी भी चीज में तुम अपना 100% देते हो, यानी तुम है ना,
बचा के मत रखो कुछ भी अपने अंदर, ठीक है। 100 मतलब तुम्हारा, अगर तुम कोई भी, अगर तुम जिम जा रहे हो, इतनी सी भी तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बचनी चाहिए, तुम चलने के काबिल नहीं होना चाहिए, इतना झोंक दो, ठीक है। अगर तुम होमवर्क कर रहे हो, इतना झोंक दो तुम, इतना झोंक दो कि तुम्हें है ना पता भी ना चले टाइम चला जाए तुम्हारा, मतलब कहते हैं ना वो, है ना वो फ्लो स्टेट में तुम चले जाओ, ठीक है। तो इतना जोर से, इतना ताकत लगाकर, इतना पैशनेटली काम करना है कि तुम्हें, है ना, तुम्हें अपने काम के सिवा कुछ दिखे ही ना, तुम पूरे एग्जॉस्ट हो जाओ, जब तुम सोने जाओ बेड के ऊपर तुम पूरा एग्जॉस्ट हो जाओ। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें, है ना, अंदर से भरोसा आएगा कि तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तुम आज नहीं तो कल ग्रो करोगे, तुम आज कहीं भी हो पर तुम कल ग्रो करोगे, और तुम्हें बाकी सब लोग जब टाइम पास करते हुए दिखेंगे ना, थोड़े लेजी दिखेंगे, काम चोरी करते हुए दिखेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करते हुए दिखेंगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ना, और तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को भी रियलाइज होगा कि ना, अपना ये जो दोस्त है वो मेहनत करता है यार, इन सारे बाकी चूतियों की तरह नहीं है, ये बंदा मेहनत करता है भाई, इसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, इसके साथ मैं खड़ा रहूंगा। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खड़ा होता है, इससे बेस्ट कंपनी कोई हो ही नहीं सकती। तुम अगर अपने दिमाग के साथ खड़ो, तुम पूरी दुनिया से जीत सकते हो, ठीक है। तुम्हें सबसे ज्यादा अगर किसी की कंपनी चाहिए ना, तुम्हारे दिमाग की कंपनी चाहिए, और हम उसी से लड़ते रहते हैं हमेशा। तो तुम्हें उसका दिल जीतना है, लड़की का दिल जीता हो ना जीता हो वो बात बहुत ही दूर की है, लेकिन तुम्हें अपना दिल जीतना है, ठीक है। सो तुम्हें इतना एग्जॉस्ट होने तक का काम करना है कि मजा आ जा रहा है तुम्हें सोने में, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थर्ड थिंग इज बिकम बेस्ट एट वॉट एवर यू फकिंग डू। ट्राई टू एटलीस्ट ट्राई तो करो यार बेस्ट होने की, ठीक है। अगर तुम्हारा कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम अगर जिम जा रहे हो तो बेस्ट बनने की ट्राई करो, वहाँ पर जो बेस्ट बंदा है उसको बीट करने की ट्राई करो, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे टॉपर बनने की ट्राई करो। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, लड़की पटाने में भी जा रहे हो, तो ऐसा बन जाओ कि तुम्हारे पास कोई कंपटीशन ही ना रहे। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग है ना टू मच हम्बल बनने की ट्राई करते हैं, बट हम है ही नहीं हम्बल। हम पता है क्या है, हम नॉन प्लेइंग कैरेक्टर हैं, एनपीसी। पता है क्यों? क्योंकि तीन तरह के लोग होते हैं, अच्छे, बुरे और एनपीसी। अच्छे लोगों के पास ताकत होती है, वो लोग ताकत का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करते हैं। बुरे लोगों के पास ताकत होती है, ठीक है, वो ताकत का इस्तेमाल बुराई के लिए करते हैं। पर हमारे पास तो ताकत ही नहीं है, ये क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है तो हम कुछ बुरा करने की ताकत भी नहीं रखते, ठीक है। और इसलिए हमको लगता है कि ऐसी गलतफहमी होती है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, वी आर बीइंग टू मच। तो हमारे पास ताकत नहीं तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करते हैं। और हमको लगता है कि हम हम्बल बनने की ट्राई कर रहे हैं, हम दूसरों को ज्ञान झाड़ते रहते हैं। पर क्या हमारे पास ताकत है? हम उस खरगोश की तरह हैं जो हम्बल बनने की ट्राई कर रहा है, लेकिन उसके पास खुद के नाखून ही नहीं है, खुद के डिफेंस करने के लिए ताकत ही नहीं है। तो ऐसे मत बनो यार, ठीक है। जहाँ जाओ बेस्ट बनो, एंड बेस्ट बनने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर लोग कहते हैं कि तुम ईगोइस्टिक हो, नार्सिसिस्ट हो, फाइन, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। हाँ, मैं हूँ, कोहली भी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है, शाहरुख खान भी है, सब लोग कहते हैं आई एम द बेस्ट। क्या कर लोगे? कुछ नहीं। और यही विनर वाला माइंडसेट भी होता है, ठीक है, जिससे हमें दूर किया जाता है, जिससे हमको डेवलप ही नहीं किया जाता, हमको पहले से ही दबाया जाता है कि नहीं यार तुम तो बहुत ही एरोगेंट बन रहे हो, तुम तो बहुत ही कहते हैं ना घमंडी बन रहे हो। बट घमंड थोड़ा बहुत तो जरूरी है भाई, ईगो तो जरूरी है थोड़ा बहुत। इतनी ताकत तो होनी चाहिए, अगर मेरे घर में घुस के कोई मुझे चिल्ला रहा है तो मैं उसको लाठी से मार मार के भगा दूं, ठीक है। अगर उतनी भी नहीं है तो फिर मैं अपने घर का रक्षा कैसे करूंगा? और इसीलिए ऐसे ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा जब तुम्हारा दिमाग देखेगा कि तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम अपने घर की रक्षा कर सकते हो, अपने घर की चौकीदारी कर सकते हो। वो अपने आप तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा एंड तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा भाई। तो इसी तरह तुम कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग भाई। मंथ एंड होने वाला है और सिर्फ हम लोग 9 सब्सक्राइबर से दूर है, 9 नहीं सॉरी 11 सब्सक्राइबर से दूर है। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग यार, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।